एकेडमी ऑनलाइन ट्यूशन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे। आईआईटी जेईई और नीट में सेलेक्ट होने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आईआईटी नीट में सिलेक्शन के लिए हमारी। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस यहां पर ऑर्गेनाइज की जा रही हैं और साथ साथ इंडिया के जो सबसे अच्छे मेंटोर हैं उनके द्वारा आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी फॉर सिलेक्शन इन आईआईटी जेईई एंड नीट। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी देखिए क्या है, टिप्स क्या है प्रिपरेशन के लिए। तो सेलेक्ट ए गुड मेंटर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। याद रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी इन सब्जेक्ट्स का एक अच्छा मेंटर आप सेलेक्ट कीजिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक अच्छा मेंटर हर सब्जेक्ट का आप सेलेक्ट कीजिए। और अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का अच्छा मेंटर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि मेंटर डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसका एक मेजर रोल होगा इस पॉइंट को डिसाइड करने में। आगे देखिए क्या लिखा है, several educational channels and the best mentors of all these subjects are available online at a very affordable cost. You just subscribe one of them for each subject and start your online learning rather than wandering here and there. तो बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी इन सब्जेक्ट के बहुत सारे मेंटर्स, एफिशिएंट मेंटर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी एक को, हर सब्जेक्ट का कोई एक मेंटर अपने लिए सेलेक्ट कीजिए जिसकी बातें आपको समझ में आती हैं और अपने ऑनलाइन लर्निंग को आगे बढ़ाइए, बजाय कि इधर-उधर घूमने के। क्लियर है? तो मेंटर का सिलेक्शन की पहली स्ट्रेटजी है। नाउ centralize your study to the NCERT books and one or two reference books of all these subjects. Don't follow too many books, otherwise you would not be able to complete your syllabus. Always remember, different books differ, being only 19 or 20 in text quality, but never differ of being 19 and 25. तो याद रहे आप अपनी तैयारी को NCERT के आसपास संकेंद्रित रखें, अपनी तैयारी को एनसीईआरटी के बुक पर और साथ साथ एक या दो रेफरेंस बुक पर आधारित रखें। बहुत सारे रेफरेंस बुक के चक्कर में मत पड़िए, अदरवाइज आप अपने टेक्स्ट को, अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। याद रहे जो बुक्स होती हैं, अगर अच्छे राइटर की बुक्स हैं तो उनमें डिफरेंसेस, क्वालिटी और टेक्स्ट का डिफरेंस 19-20 का हो सकता है, कभी भी वह डिफरेंस 20 और 25 जैसा नहीं होगा। तो क्वालिटी और टेक्स्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता। इसलिए बहुत सारे बुक्स के चक्कर में मत पड़िए, अदरवाइज आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी आपको अपना तैयारी एनसीईआरटी के बुक के आसपास रखना है। तीसरा देखिए, फॉलो द क्वालिटी नोट्स ऑफ योर मेंटर। Don't run behind the brand, but run behind the concise and effective notes of your mentor. तो याद रहे जो आपका मेंटर है, अगर आपने अच्छा मेंटर सेलेक्ट कर लिया है, पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में मेंटर के रोल को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अच्छा मेंटर सेलेक्ट कर लिया है तो उसका जो नोट्स दिया जा रहा है वह नेचुरली अप टू द मार्क होगा। आप उस पर तैयारी, उस पर आधारित होकर के अपना तैयारी कीजिए, न कि किसी ब्रांड के पीछे भागे। याद रहे ब्रांड के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, ब्रांड आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा। सिलेक्शन के लिए आपका मेंटर एफिशिएंट होना चाहिए और आपको लेबर अच्छा करना है, नेचुरली आपका सिलेक्शन होगा। नाउ प्रिपेयर योर ओन कैप्सूल नोट्स फॉर रिवीजन। रिवीजन के लिए अपना कैप्सूल नोट्स जरूर बनाइए। याद रहे अपना कैप्सूल नोट्स बनाइए, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस जब आप फाइनल स्टेज में होंगे तैयारी के, जिस समय आपके पास टाइम बहुत कम बचा होगा, उस समय वो आपके बहुत काम आएगा। तो अपना कैप्सूल नोट्स बनाइए फॉर रिवीजन। मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी इन योर प्रिपरेशन। अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 7-8 घंटे पढ़ दिया, उसके बाद 3-4 दिन तक आपने सिलेबस
डेली स्टडी कीजिए, लेकिन डेली कीजिए, उसमें आप कंसिस्टेंसी को कभी भी ब्रेक मत कीजिए। क्लियर है? तो कंसिस्टेंट बनिए, रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, नेचुरली आप दिन प्रतिदिन सिलेक्शन के नजदीक जाएंगे। Now, revise the prepared topics regularly. Always remember, revision is not a waste of time, but it makes you perfect. Always keep in mind that revision is division. बड़ा ही खास पॉइंट है, revision is division. आप अपने टेक्स्ट को, अपने प्रिपरेशन को बार-बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, वह आपके डिवीजन को बनाता है, वह आप में परफेक्टनेस लाता है। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही इजीली और डेफिनेट टाइम फ्रेम में आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो क्या देखा? ऑलवेज कीप इन माइंड दैट रिवीजन इज डिवीजन, दैट इज रिवीजन इंप्रूव्स योर मार्क्स एंड अल्टीमेटली योर रैंक इन फाइनल सिलेक्शन। तो रिवीजन आपके मार्क्स को इंप्रूव करता है और फाइनल सिलेक्शन में आपके रैंक को भी इंप्रूव करता है। Solve practice problems and previous year's papers in a specified time frame. It would help you to finish your paper timely in the final examination. तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, पिछले साल के जो पेपर्स आए हुए हैं नीट और आईआईटी जेईई के, उनको एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे फायदा ये होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आप इन द टाइम यानी समय रहते अपने पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, नेचुरली आप सिलेक्शन के नजदीक जाएंगे। Yes, always be confident in your preparation, but never be overconfident. Always read the question carefully and then answer. You usually make mistakes in overconfidence and it has to be reduced to boost your rank. तो याद रहे, अपनी तैयारी पर हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। तो जब आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए और देन बनाइए। कई बार आप क्वेश्चन में लिखा कुछ रहता है, आप कुछ और ही आंसर दे देते हैं, तो इन गलतियों को आपको रिड्यूस करना है। अगर आपको अपने रैंक और मार्क्स को सुधारना है तो गलतियों को रिड्यूस करना पड़ेगा, जो ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करते हैं उसे घटाना पड़ेगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजी के पॉइंट्स मिले आपको। नाउ इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स आपको कौन सी यूज करनी चाहिए? तो अगर हम अपने ओपिनियन की बात करें, फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मायस, जैसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिक्स, आप इसको यूज कीजिए फिजिक्स के लिए। मॉडर्न एबीसी ऑफ ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के लिए मॉडर्न पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स आती है, आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, डॉक्टर ओपी टंडन जीआरपी पब्लिकेशन की डॉक्टर ओपी टंडन की बुक बेहतरीन बुक है, यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूं, बहुत अच्छी बुक है केमिस्ट्री के लिए। मॉडर्न एबीसी ऑफ ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री आप यूज कर सकते हैं, बेहतरीन बुक है। क्लियर है? तो आप अपनी तैयारी रेफरेंस बुक के रूप में इनको यूज कर सकते हो और आपको तैयारी अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसी के इधर-उधर आपको सेंट्रलाइज करना है, इर्द-गिर्द। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th बाय आर.डी. शर्मा की मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर.डी. शर्मा यूज कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स के लिए आप एज ए रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। आगे देखिए बायोलॉजी बाय ट्रूमैन की बायोलॉजी यूज कर सकते हैं और साथ में मॉडर्न पब्लिकेशन की जो ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी आती है आप उसे यूज कर सकते हैं अपने बायोलॉजी के प्रिपरेशन के लिए। तो आज के जो वीडियो था उसमें आपने देखा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आईआईटी जेईई और नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने के लिए। उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए एक्स एकेडमी ऑनलाइन ट्यूशन पोर्टल ने मंथली सब्सक्रिप्शन का प्लान दिया है। मंथली वेरी अफोर्डेबल मंथली सब्सक्रिप्शन, इस पर तैयारी कराई जा रही है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए आईआईटी जेईई और नीट 2022 की तैयारी के लिए बहुत ही इजी सब्सक्रिप्शन प्लान ओनली 499 पर मंथ मिलाया गया है। सिर्फ इतना पेमेंट पर मंथ करके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी फॉर नीट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसके अंतर्गत आपको टेक्स्ट मटेरियल प्रोवाइड
किया जाएगा, साथ में ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाएंगी, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, सारी चीजें ओनली एट ए वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ 499। और अगर आप सिंगल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ओनली केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ओनली फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, ओनली बायोलॉजी और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो एट ए वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ 199 पर मंथ, सिर्फ 199 पर मंथ दे करके आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। तो याद रखिए, चाहे आपका क्लास 11 हो, क्लास 12 हो, IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। याद रहे, एक्स एकेडमी का मोटो ही है कि आपकी पढ़ाई आपके पेरेंट्स के ऊपर भार न बने। आप कहीं भी जाकर के ब्रांड के नाम पर लंबा चौड़ा फीस पे करके दोयम दर्जे के टीचर के साथ पढ़ें, ये ठीक नहीं है। इसलिए एक्स एकेडमी ने बिल्कुल चुने हुए जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं, इंडिया के जो बहुत अच्छे मेंटर्स हैं, उनको लेकर के जो है क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, ताकि आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिले और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। क्लियर है? तो मंथली सब्सक्रिप्शन, इसको जरूर आप लोग जो है सब्सक्राइब करें। दूसरी खास बात, जो अभी हमने केमिस्ट्री का अगर हम बात करें नोट्स की, तो chemistryforcompetition.com या xacademy.in जो हमारा साइट है, उस पर जाकर के आप केमिस्ट्री का फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। साथ में एक्स एकेडमी का हमारा जो मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू उसको डाउनलोड करके ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और साथ में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे। तो आज के लेक्चर में